व्हाट्सअप गाइज, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सॉरी अगर मैं थोड़ा डिफरेंट साउंड करूँ आज की वीडियो में, मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ है। बट आज जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बीमार होते हुए भी वीडियो बना रहा हूँ इस पर। सो क्लॉड कैन नाउ कनेक्ट टू ब्लेंडर। अपेरेंटली आप क्लॉड को ब्लेंडर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप ब्लेंडर में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग क्लॉड। मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ आज कि कैसे सेटअप करना है इस पूरे सिस्टम को। और क्या ये सिस्टम अच्छा है क्या बुरा है, मैं अपनी थॉट्स आपको बताऊंगा और मैं आपकी थॉट्स भी जो है जानना चाहूँगा। ठीक है, उससे पहले मैंने कहा आपको दिखा दूंगा। इनकी ट्विटर की पोस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि सारे रॉक्स पे एक सेम टेक्सचर लगाओ, जो कि नॉर्मली काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है, आपको एक एक सेलेक्ट करना पड़ता। बट इसमें ऑटोमेटिकली सारा हो गया, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से फीचर होने वाला है। खैर, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडर खुला हुआ है और साथ ही साथ मैंने क्लॉड भी खोला हुआ है। अगर आपको क्लॉड यूज़ नहीं करना आता तो मेरा एक फुल कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। पर एज्यूमिंग कि आपके पास क्लॉड का ऐप जो है वो डाउनलोड हुआ हुआ है, आपने सिंपली यहाँ पे साइड बार में जाना है और यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ में जाना है। और यहाँ पे कनेक्टर्स के अंदर जाके ना हमें यहाँ पे कनेक्टर मिलेगा ब्लेंडर का। तो यहाँ पे हम प्लस को दबाएंगे और ब्राउज कनेक्टर्स में हम जाएंगे। और यहाँ पे जाके अगर हम सिंपली सर्च करते हैं ब्लेंडर, तो आप देख सकते हैं आज इन्होंने नया ये जो है कनेक्टर लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके लिए आपको पहले तो कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा और साथ ही साथ ब्लेंडर के अंदर जाके ना उनका एक एड ऑन है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, बट मैं भी आपको सिखा दूंगा। तो हम इसे पहले इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल को यस कर दें और ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये हो रहा है तब तक साथ ही साथ हम इन इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम ब्लेंडर का जो एड ऑन है वो भी डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ तो आप इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करें ब्लेंडर के अंदर यहाँ पे इस तरह से, या फिर आपने सिंपली इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब हो जाएगा आपका, फिर आपने वापस ब्लेंडर में जाना है, जिस तरह नॉर्मल कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एड ऑन्स, एंड देन इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। और हम डाउनलोड्स में जाते हैं और ये मेरे ख्याल से ये वाला है MCP, तो इसको हम इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है, MCP आप देख सकते हैं आ गया और ये इनेबल भी हुआ हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। तो आई थिंक दैट शुड बी गुड। इसको क्रॉस आउट करते हैं। अब हम वापस जाते हैं क्लॉड के अंदर और क्लॉड में भी आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने सिंपली क्या करना है, मेरे ख्याल से हमें शायद क्लॉड को रीस्टार्ट करना पड़े, जस्ट इन केस हम कर ही लेते हैं रीस्टार्ट। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे जो भी कमांड देंगे ना इसके अंदर, वो हमारे पास ब्लेंडर में हो जाएगी। सॉरी, मैं अगर इसको थोड़ा सही से साइज़ करूँ, लेट्स हम इसे ऐसे रखते हैं साइड पे यहाँ पे। ठीक है, आइडियली तो आपको ये सेपरेटली नहीं करना चाहिए। आइडियली तो इनको ऐसा एक फ़ीचर लाना चाहिए जो कि क्लॉड इसके अंदर ही ब्लेंडर में ही एक पैनल आपको मिल जाए क्लॉड का, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा। बट फिलहाल के लिए आपको सेपरेटली यूज़ करना पड़ रहा है, तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसे कि ऐड 10 स्फीयर्स इन माई सीन इन ब्लेंडर, लेट्स सी क्या करता है। और यहाँ पे मैं इसे ऑलवेज अलाउ कर दूंगा और आप देख सकते हैं 10 रैंडमली प्लेस्ड स्फीयर्स जो है मेरे स्क्रीन सीन में आ चुके हैं। अब ऑब्वियसली इसने रैंडमली ऐड किए हैं। ठीक है, मैं लेट से चाहता हूँ कि सब सेम एक सर्कल में अरेंज हुए हुए हों, तो मैं इसे बोलूँगा अरेंज देम इन अ सर्कल। और पहले वेट करेंगे पिछले कमांड का एग्जीक्यूट होने का, और ये ठीक है हो गया। और अब हम इससे सेंड करेंगे और ये बेसिकली पाइथन कोड के थ्रू सारे कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी हमारा जो हमने बोला था इसे वो कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हम बोलें कि ऐड लार्ज एरिया लाइट ओवर ऑल द स्फीयर्स। सही है, तो ये हम देखते हैं ऐड करता है कि नहीं करता। और ये हम तब तक कैमरा और ये वाली लाइट डिलीट कर देते हैं और आप देख सकते हैं इसने लाइट भी एग्जैक्टली ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा काम। अब लेट्स हम क्यूब को डिलीट करते हैं। हम इन्हें बोलते हैं कि ब्रिंग द स्फीयर्स क्लोजर। सही है, मतलब साथ थोड़ा करीब हो जाए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके नीचे एक जो है प्लेन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से जी। अब हम इसको लेट से हम रेंडर्ड मोड में जाते हैं और हम इससे पहले स्विच करते हैं साइकिल्स में एंड देन GPU कंप्यूट। अब हम टेक्सचर्स वगैरह भी देखते हैं कि इसमें ऐड कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो हम वापस जाते हैं, हम इसे बोलते हैं कि मेक द स्फीयर्स रैंडमली कलर्ड। ठीक है, और अब मैं इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ चेक करने वाला हूँ। वो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं इसे एक इमेज टेक्सचर देता हूँ और वो कहता हूँ कि वो इमेज टेक्सचर जो है ना इस पर अप्लाई कर दो। और आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छे टेक्सचर जो है इस पर अप्लाई कर दिए। इन सबको हमने शेड ऑटो स्मूथ करना है। इनफैक्ट वो भी हम देखते हैं क्लॉड के थ्रू कर पाते हैं कि नहीं। सर ऑल ऑफ देम टू शेड ऑटो स्मूथ। आई एम प्रीटी श्योर सारे फीचर्स जो हैं आपके, सारे फंक्शन जो है ब्लेंडर के, वो एक्सेसिबल होने चाहिए थ्रू पाइथन कोड। तो आई एम प्रीटी श्योर ये भी कर लेगा, बट लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं। और ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली इसने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इंटरनेट पे जाते हैं हम। ठीक है, इंटरनेट पे जाके हम सर्च करते हैं लेट्स से ग्रास टेक्सचर। सही है, और हम इसे बोलते हैं सीमलेस, ताकि हम उस पर लेयर कर पाएँ। और लेट्स से हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, या इनफैक्ट ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसको हम कॉपी करते हैं इमेज को। अब हम वापस जाते हैं क्लॉड के अंदर, ये इमेज से देते हैं और हम बोलते हैं अप्लाई दिस इमेज एज टेक्सचर ऑन ऑल द स्फीयर्स। लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, मुझे जेन्युइनली खुद नहीं पता कि ये करेगा कि नहीं, और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाया। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह अभी जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती है। अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि क्या खुद ये मॉडलिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता। लेट्स सी हम वैसे बोलते हैं कि मॉडल ऐड मॉडल ऑफ अ कार इन माई सीन। सही है, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता। और ऑनेस्टली मैं भी आप लोगों के साथ ये पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ओके, कह रहे कॉन्वर्जेशन इज़ टू लॉन्ग टू कंटिन्यू। ठीक है, हम नई चैट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोलते हैं ऐड अ मॉडल ऑफ अ कार इन माई ब्लेंडर सीन। सही है, और आई एम प्रीटी श्योर ये जो आपके कंप्यूटर में जो खोला हुआ ब्लेंडर का सीन, आई थिंक ये खुद ही डिटेक्ट करता है और ये उसके थ्रू कर रहा है। बट अगेन एट द सेम टाइम मैं खुद ये आप लोगों के साथ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं बाय द वे कि मैं इस पर ज़्यादा रिसर्च करूँ, ज़्यादा इसको सीखूँ और फिर आप लोगों के लिए एक फुल कोर्स है, फुल एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप एआई को यूज़ करते हुए, क्लाउड को यूज़ करते हुए ब्लेंडर में डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली वो करूँगा। और ये अच्छा, इसने गाड़ी ऐड करने की कोशिश की है बट थोड़ा मसला कर दिया इसने, थोड़े जो स्पेसिंग है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के टायरों के और बॉडी के बीच में थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अगेन आई थिंक इसकी लिमिटेशंस वगैरह कुछ हैं अभी, इतना परफेक्ट टूल नहीं है, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट इट्स समथिंग। कोई रिपेटिटिव टास्क अगर आपके हों, कोई टेक्सचर ऐड करना हो, या फॉर एग्जांपल अगर आपने काफ़ी सारे स्फेयर्स ऐड करने हो, रैंडम शेप्स के ऐड करने हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐड 100 स्फेयर्स एंड मेक देम रैंडमली साइज्ड। तो आप देख सकते हैं सारे इसने रैंडमली ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से आप जो रिपेटिटिव टास्क हैं, जो सॉर्ट ऑफ बार बार आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी या ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, वो आप चीज़ें करवा सकते हैं। आई डोंट थिंक अभी मॉडलिंग या आर्ट वाली चीज़ें एज सच कर सकता है। उसके लिए भी बाय द वे आप और टूल्स, मॉडल्स वगैरह जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। बट आई थिंक हमने थोड़ी बेसिक्स इसकी जो है एक्सप्लोर कर ली है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपका इस पे थॉट प्रोसेस जो है वो क्या है, बिकॉज अगर मैं कॉमेंट्स इसके देखूँ ना कि यहाँ पे तो आई डोंट थिंक मुझे कोई नज़र आ रहे हैं कमेंट्स एज सच, बट ये आप देख सकते हैं 3D आर्टिस्ट फुली कुक्ड। सही है, वेल क्लाउड कमिंग फॉर 3D डिज़ाइनर्स, आई डोंट लाइक इट। मतलब इस तरह के कमेंट जो है ना मिक्स्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा फीचर है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा फीचर है। ये आप देख सकते हैं अनदर क्लाउड अपडेट। बट आप लोगों की क्या इस पे ओपिनियंस हैं? मेरा पर्सनली इस पे जो ओपिनियन है वो कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है, बिकॉज देखें एक टूल का होना इनहेरेंटली बुरा नहीं हो सकता। अगर आपके पास टूल एक अवेलेबल है, आप यूज़ करना चाहें करें, नहीं करना चाहे आप ना करें, कोई मसले की बात नहीं है। बट आई थिंक अगर रिपेटिटिव टास्क को ये ऑटोमेट कर रहा है और ओवरऑल आपकी वर्क फ्लो को बेहतर बना रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज़ नहीं है। और आई थिंक मैं तो इसके पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ। और यूजुअली ये होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है, कोई नया टूल आता है, तो उसके लोग अगेंस्ट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सेप्टेंस बढ़ती है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाई नहीं करते हुए, लेकिन इसमें यह है कि आप अपने जो फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो आपका पूरा सॉर्ट ऑफ सीन आउटलाइनर है। अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखाऊं इसका, तो ये आप देखेंगे कि बेसिकली सारे जो रैंडमली आपके अरेंज फाइल्स थे उन सबको इसने ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। अगेन अब ये जो चीज़ है, और प्लस में इसने आई थिंक फाइल्स भी कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिलीट किए हैं, तो ये भी आप करवा सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको नॉर्मली अगर आप खुद करते हैं मैन्युअली, आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट अगर आप एआई से ऑटोमेट कर सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो ये भी एक चीज़ है। सो इस पर आप लोगों का मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका एक फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।